हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलीसैकेराइड्स। इनको हम ग्लाइकल्स भी कहते हैं। तो नेचर में जो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या होता है कि जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो बनते तो मोनोसैकेराइड से ही है। अब ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं वो या तो सिंपल शुगर्स ही हो सकती हैं, जैसे ग्लूकोज का जो मोनोमर है वो अंडरगो पॉलीमराइजेशन, कितने सारे यूनिट ग्लूकोज से जुड़ जाए और वो पॉलीसैकेराइड बना दे। या तो ग्लूकोज हो सकता है, या फ्रक्टोज हो सकता है, या ज़ाइलोज हो सकता है, या अरेबिनोज, कोई भी एनी मोनोसैकेराइड कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीसैकेराइड। इसके अलावा जो हमने पहले डिस्कस किए हुए हैं कुछ जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी मिलके बहुत बड़ा एक पॉलीसैकेराइड बना सकते हैं, जैसे कि डी ग्लूकोजामीन हो गया, डी गैलेक्टोजामीन हो गया, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड हो गया। तो ये जो है कि मोनोसैकेराइड्स और उसके डेरिवेटिव्स आपस में जुड़ के थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दे कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड्स को हम ग्लाइकन्स भी कहते हैं। और ये जो पॉलीसैकेराइड है दे वेरी फ्रॉम वन अनदर इन द ब्रांचिंग in the units of मोनोसैकेराइड। कौन सा जो यूनिट है और कौन सी शुगर है जो आपस में जुड़ी हुई है और वो पॉलीसैकेराइड बनाती है, या उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लंबा जो है वो पॉलीसैकेराइड बना हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि पॉलीसैकेराइड बेसिकली किस टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोनोसैकेराइड यूनिट, भी कौन सा यूनिट जो है वो पॉलीसैकेराइड बना रहा है, दे आर क्लासिफाइड एज होमो पॉलीसैकेराइड्स और दूसरा है हेट्रो पॉलीसैकेराइड्स। तो नाम से ही सुजेस्ट हो रहा है होमो पॉलीसैकेराइड्स में क्या है कि जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो सेम होगा, ओनली सिंगल मोनोसैकेराइड यूनिट सिंगल मोनोसैकेराइड का यूनिट जो है वो सेम शुगर एज जो है वो रिपीट हो जाएगी और वो रिजल्ट करेगी होमो पॉलीसैकेराइड बनाने में। और हेट्रो में क्या होगा, डिफरेंट जो है डिफरेंट मोनोसैकेराइड वो जुड़ के जो है वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड बनाएंगे। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ बता देती हूँ। होमो पॉलीसैकेराइड की एग्जांपल जो सबने सुनी होगी दैट इज द स्टार्च। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो फिलहाल मैं एक ही यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, स्टार्च। और इसकी जो एग्जांपल है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो स्टार्च है वो किसका पॉलीमर है, स्टार्च जो पॉलीमर है ऑफ दैट इज डी ग्लूकोज। इसमें जो डी ग्लूकोज के यूनिट है वो आपस में पॉलीमर बनाते हैं थ्रू द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। तो ये एग्जांपल होगी होमो पॉलीसैकेराइड की। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड की एग्जांपल जो कि मैंने यहाँ लिखी है दैट इज हाइड्रोनिक एसिड। इसमें जो रिपीटिंग यूनिट है वो दो शुगर है, दैट इज द डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड डी and the second sugar is N-acetyl D-glucosamine। तो ये दो जो शुगर है ये बार बार रिपीट होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डाइमर यूनिट है दिस रिपीट्स अ नंबर ऑफ टाइम्स, और जो हमारे केस में बन जाता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, बट हम उनको कॉमनली कह देते हैं ग्लाइकन्स। अगर रिपीटिंग यूनिट ग्लूकोज हो तो उसको हम ग्लूकन्स भी कह सकते हैं, दैट इज ग्लूकन्स। अगर रिपीटिंग यूनिट मैनोज हो तो उसको हम मैनन्स भी कह सकते हैं। अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे पॉलीसैकेराइड्स को
डिपेंडिंग अपॉन देयर बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, सबसे पहले डिपेंडिंग अपॉन द बायोलॉजिकल फंक्शन आर द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स, जो वो सेकेराइड्स हैं जो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में या इंसेक्ट्स की बॉडी में या बैक्टीरिया और यीस्ट किसी भी स्पीसीज में एज अ स्टोरेज का काम करेंगे। तो इसमें से जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है स्टार्च। और स्टार्च जो है दैट इज द फूड रिजर्व इन प्लांट्स। और इसी का ही सिमिलर जो एनिमल्स में है पॉलीसेकेराइड दैट इज द ग्लाइकोजन। दिस इज द एनिमल शुगर रिजर्व। जब हमारी बॉडी में सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हो जाता है और जब हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रेगुलर लेते रहते हैं, तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में मोस्टली जो है लिवर में वो जाके ये स्टोर हो जाता है। और प्लांट्स में ये जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं जो वो बनाते हैं, वो इकट्ठा होकर वो बनाते हैं स्टार्च। और जब हमारी बॉडी को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये जो ग्लाइकोजन है इट अंडरगो ब्रेक डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और सिमिलरली हम जो है वो प्लांट का जो फूड रिजर्व है स्टार्च वो भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी टूटकर हमें क्या देगा, ग्लूकोज। और जो हमारी जो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो हमारी कंटिन्यू हो सकती है। तो हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। जो स्टार्च है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स बेसिकली। स्टार्च की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स हैं, एक है अमाइलोज, दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। अमाइलोज जो है दैट इज लॉन्ग अनब्रांच्ड polysaccharide of D-glucose unit और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। इट में वेरी फ्रॉम 1000 to 5 लाख इतना हो सकता है। और जो अमाइलोज है ये अनब्रांच्ड है। उसके कंपैरेटिवली जो अमाइलोपेक्टिन है, पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करती हूँ। इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इट में राइजेस अप टू दैट ऑफ 1 मिलियंस तक इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट जो राइज कर सकता है। तो अब हम इसमें स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे ग्लूकोज के यूनिट जो है अमाइलोज में लॉन्ग अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया ही है कि स्टार्च में जो मोनोसेकेराइड है, जो मोनोमर यूनिट है वो है डी ग्लूकोज। तो हम यहाँ पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कैसे एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे ग्लाइकोजन को इरेज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो है स्ट्रक्चर वो स्टार्च की, पहले अमाइलोज की ड्रॉ करते हैं। अमाइलोज में अगर आप लोग बच्चों को सबको याद होगा, हमने पहले भी ग्लूकोज की जो ये हैबर्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ की है जिसको कि हम पायरेनोसिस बोलते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज बनाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा में जो है OH और
जो स्टार्च के केस में है, लिंकेज जो हमें शो करना है वो 1 2 हम नंबरिंग दे देते हैं, 3 4 5 और 6। तो जो ग्लूकोज का पहला कार्बन है, जो फर्स्ट ग्लूकोज का, उसका पहला कार्बन दूसरी जो ग्लूकोज है उसके फोर्थ कार्बन के साथ, फोर्थ पोजीशन पे जो OH ग्रुप है उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम बनाते हैं तो दिस इज अल्फा 1 4। और सिमिलरली ये जो स्ट्रक्चर है कंटिन्यू रहेगी। और ये अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं और ग्लूकोज के यूनिट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फोर्थ वाला है तो ये भी आप किसी और ग्लूकोज के साथ जो है ऐसे कॉन्टिन्यूसली में आप बना सकते हैं। यहाँ पे जुड़ा हुआ है CH2OH, आप कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली ये जो है पॉलीमर की फॉर्म में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्टिन्यूसली फर्स्ट का फोर्थ कार्बन के साथ, सिमिलरली ये स्ट्रक्चर भी आगे ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी जब वो नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगी। तो ये लॉन्ग चेन जो बन जाएगी विच इज अनब्रांच्ड एंड कंटेनिंग अल्फा 1 4 लिंकेज बिटवीन द एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल्स, तो वो बन जाता है अमाइलोज। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ये सिंपल लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है। और इन द एक्वस मीडियम ये जो क्या है, इट फॉर्म हाइड्रेटेड मिसल। इन द वाटर इट फॉर्म हाइड्रेटेड मिसल्स। और ये जो है हेलिकल कॉइल में एग्जिस्ट करता है। मैं यहाँ पे रफ सी डायग्राम बनाती हूँ। ये हम अमाइलोज की स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे सारे ग्लूकोज के यूनिट है। अगर हम एक ग्लूकोज को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में बनाते हैं तो सारे ग्लूकोज जो है, जो पॉलीसैकेराइड है, वो एक हेलिकल कॉइल की स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। एंड व्हेन वी रिएक्ट दिस विद आयोडीन, amylose, which is the part of starch, when reacted with iodine, it form or it give buccal, जो कि हम पढ़ते हैं या लोअर क्लासेस से पढ़ते हैं कि जो स्टार्च है it give blue color with that of the iodine, क्योंकि जो इसकी स्ट्रक्चर है वो हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाती है, हेलिकल कॉइल में, और जिसमें कि आयोडीन ट्रैप हो जाती है एंड इट फॉर्म अ buccal। इसके कंपैरेटिवली जो अमाइलोपेक्टिन है, जिसका कि मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है और जो मैंने आपको पहले भी लिख के यहाँ पे डिस्कस किया है कि विच इज ब्रांच, तो ये जो ब्रांचिंग है वो कैसे है, वो अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर को इससे डिफरेंट करती है। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो है ही है जिसमें कि बैकबोन है, अल्फा 1 4 के लिंकेज है, लेकिन जो उसकी ब्रांचिंग है वो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाती हूँ। तो ब्रांचिंग में क्या है कि ये देखिए, ये ग्लूकोज की और चेन जो है वो रन कर रही है। तो इसको हम ऐसे रफली ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे OH H OH OH H। तो ये भी पीछे बॉन्ड बना रही है अच्छी से चीज। इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो एडजेसेंट जो ग्लूकोज है उसके फोर्थ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसका जो फर्स्ट कार्बन है, जब हम ब्रांचिंग की बात करते हैं, रिड्यूसिंग एंड है, मतलब जो जहाँ पे फर्स्ट कार्बन फ्री है,
ये जो फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप है, इट फॉर्म बॉन्ड विद दैट ऑफ द, जो साथ वाली चेन का 6th पोजीशन का जो कार्बन है उसके साथ इसने बॉन्ड बनाना है। तो ये देखिए, ये OH इस चेन का और जो एडजेसेंट चेन है उसके OH के साथ इसने बॉन्ड बनाना है। तो हम इसको यूज कर देते हैं। तो ये जो बॉन्ड है, दिस वन, इस चेन का फर्स्ट कार्बन, शुगर का फर्स्ट कार्बन, और जो साथ वाली चेन, एडजेसेंट चेन जो पास हो रही है, उसका जो 6th कार्बन फ्री है, जो कि जहाँ पे CH2OH था, उसके साथ इसने जो है अल्फा 16 लिंकेज जो है बनाई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगी, ब्रांच। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, अब ये जो स्ट्रक्चर चेन एंड ब्रांचिंग ये बन गई अब अमाइलो पैक्टिन। अमाइलोज में सिंपल एक अनब्रांच्ड लॉन्ग चेन थी, और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें जो है ब्रांचिंग भी एग्जिस्ट करती है। ऑल्दो इसकी बैकबोन जो है दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा 14, लेकिन ब्रांचिंग में जो है वो है अल्फा 16 लिंकेज। और ये जो है, जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाती है, और आयोडीन के साथ ये जो है वो ब्लू कलर नहीं शो करती, विद आयोडीन इट फॉर्म रेड वॉयलेट कलर। ये आपने याद रखना है कि जो इसको इससे डिफरेंट बनाती है, और इसमें जो है हाईली ब्रांचिंग है जो अल्फा 16 है, और ये आयोडीन के साथ रेड वॉयलेट कलर शो करती है। तो ये तो होगी स्टार्च की स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं स्टार्च की डाइजेशन। देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच द स्टार्च अंडरगो हाइड्रोलिसिस। 2 एंजाइम है, एक है अल्फा अमाइलेज, दूसरा एंजाइम है बीटा अमाइलेज, जो कि स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है। अल्फा अमाइलेज क्या करता है, अगर हम इसकी रफ डायग्राम बनाएं स्टार्च की, फॉर एग्जांपल ये जो सर्कुलर फॉर्म है, मैंने ग्लूकोज ड्रॉ कर दिया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट पायरेनोज रिंग और अल्फा 14 लिंकेज दिखाने की बजाय, तो मैंने ये स्टार्च को शो कर दिया ऐसे बीट्स लाइक, ये अल्फा 14 लिंकेज है। तो अल्फा अमाइलेज क्या करता है, इट रैंडमली ब्रेक द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और द स्टार्च की स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, और रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड माल्टोज। अगर दो का सेट ब्रेक होता है, बनता है, तो वो माल्टोज हो जाएगा, और अगर एक एक शुगर टूटती है तो वो बनेगा ग्लूकोज। उसके कंपैरेटिवली जो बीटा अमाइलेज है, ये भी अमाइलोज को ब्रेक डाउन कर सकता है। अमाइलेज, अल्फा अमाइलेज एंड बीटा अमाइलेज बोथ कैन ब्रेक द अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन एज वेल, नो डाउट। तो अल्फा अमाइलेज जो ब्रेक डाउन करता है अमाइलोज की, तो बनता है ग्लूकोज और माल्टोज, और बीटा अमाइलेज जो एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेगा, तो उसकी ये खासियत है कि वो जब भी ग्लूकोज इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा तो इन द 2 शुगर पे कट करेगा और वो बनाएगा माल्टोज। तो इसकी वजह से जो है कि दो का जो सेट है, 2 शुगर का सेट जिसको माल्टोज हम बोलते हैं, वो ही रिलीज होगा। तो इसके बाद जो है हम डिस्कस करते हैं अमाइलोपेक्टिन को। अमाइलोपेक्टिन के ऊपर भी अमाइलेज और बीटा अमाइलेज दोनों एक्ट कर सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन की जो ब्रेक डाउन होती है, उसकी वजह से जो इंटरमीडिएट पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं, when these amylases, both amylases, alpha amylase and beta amylase, तो ये जब अमाइलोपेक्टिन के ऊपर रिएक्ट करते हैं, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट पॉलीसेकेराइड्स।
तो जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रिन्स, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रिन्स। और अगर हम अमाइलोपेक्टिन को अकेला बीटा अमाइलेज ही प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज एग्जॉस्टिव, यू कैन से ब्रेकडाउन और द एग्जॉस्टिव ब्रेकडाउन बाय द बीटा अमाइलेज, तो अमाइलोपेक्टिन का जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं लिमिट डेक्स्ट्रिन। इसको लिमिट डेक्स्ट्रिन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अल्फा अमाइलेज है और या बीटा अमाइलेज है वो सिर्फ ग्लूकोज के यूनिट को ही कट कर सकते हैं ऐसे, लेकिन जहां पे ब्रांचिंग है, यहाँ पे ब्रांचिंग है और कुछ यूनिट छोड़ के फिर ब्रांचिंग है, उसको ये नहीं तोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंजाइम ने काम किया तो इसको तोड़ दिया और यहाँ से कट कर दिया, तो a number of branches will be shown, तो इसके लिमिट हो गई कि इसके ज्यादा वो इसको कट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं हम लिमिट डेक्स्ट्रिन्स, जिसकी वजह से क्लस्टर बन जाता है सो मैनी ब्रांचेस का। तो अब इसको आगे फर्दर हाइड्रोलाइज करने के लिए डिफरेंट एंजाइम चाहिए जो कि ब्रांच को रिमूव कर सके। तो यहाँ पे एक और एंजाइम जो है वो काम में आता है जिसका नाम है अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, या हम कह सकते हैं उसको डी ब्रांचिंग एंजाइम। इसका मतलब है कि जो अमाइलोपेक्टिन है उसको बीटा अमाइलेज और अल्फा 1,6 ग्लूकोसाइडेज, बोथ दीज एंजाइम जो है मिल के अमाइलोपेक्टिन को तोड़ के बना देते हैं माल्टोज एंड शुगर। और एक बात मैं और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो अमाइलोपेक्टिन है, जो कि जहाँ पे की ब्रांचिंग हो रही है, क्योंकि वो उसको अमाइलोज से डिफरेंट बनाता है, तो जो ब्रांचिंग है वो अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 शुगर रेजिड्यूज के बाद होती है। मतलब हर 25 या 30 ग्लूकोज छोड़ के ब्रांचिंग एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कि अल्फा 1,6 ब्रांचिंग जो है वो अवेलेबल होगी, जिसकी वजह से वो अमाइलोपेक्टिन बन जाएगा। तो ये तो हो गया स्टार्च के बारे में। स्टार्च जो है वो उसकी डाइजेशन जो है हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में दो जगह पे होती है बेसिकली। एक तो है सलाइवा में जो है एंजाइम प्रेजेंट है अमाइलेज, और जो उसके अलावा एंजाइम प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूसेस में, तो जो कि स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन कर देता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। मैंने पहले बताया ये कि ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का फूड रिजर्व है, और एनिमल में शुगर को रिजर्व करने की एक फॉर्म है। इसका भी जो मोनोमर यूनिट है वो है ग्लूकोज, सेम स्टार्च के जैसा, जैसे कि इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, इसलिए इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट में वेरी अप टू 1000 मिलियन तक ये जा सकता है। मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, और इसकी जो ब्रांचिंग है वो अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 8 to 12 ग्लूकोज रेसिड्यू जो हो जाती है। तो ये जो है अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा ब्रांचिंग शो करता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। और रिएक्शन भी अगर हम डिस्कस करें, आयोडीन इट फॉर्म रेड वॉयलेट कलर, सेम जो अमाइलोपेक्टिन का था। और ये जो ग्लाइकोजन है बेसिकली हमारे लीवर में स्टोर है, जो हमारे लीवर का 10%
वेट वेट है वो जो है मेडअप ऑफ ग्लाइकोजन है। लीवर के अलावा हमारे मसल्स में भी ग्लाइकोजन स्टोर है, जो कि 1 to 2% जो है हमारी मसल्स की शुगर है। तो बॉडी को जब ज़रूरत है, जब हम ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और जो हमारी जो ऑल एक्टिविटीज़ हैं और मसल कंट्रैक्शन में वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड डिस्कस करूँगी, और होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।